अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 300 सवा 300 पॉइंट आज इंडेक्स माइनस साइड पे बंद हुआ है, और जहां हमने 16,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, 8,000 पॉइंट, 6,000 पॉइंट देख लिए हैं, तो वहां तो ये 300 क्या 1,000 पॉइंट भी हमारे लिए अब तो पीनट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। माइनस बंद हो या प्लस बंद हो, मार्केट साइडवेज ही कहलाएगी बिल्कुल। और संडे की वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो संडे की वीडियो में जो वीकली आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, उसके अंदर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस की थी कि अगले आने वाले 2 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मार्केट साइडवेज में दाखिल होगी, कि जहां पर आपको बाइंग के लिए अच्छी एक्यूमुलेशन के लिए चीज़ें मिलती रहेंगी, और आपके लिए एक अच्छी चीजें जमा करने का बड़ा जबरदस्त किस्म का वक्त आएगा। वो 2 दिन हमने देख लिए, आप लोगों ने खुद विटनेस किया। पीर का दिन और मंगल का दिन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मार्केट के लिए, कि पीर के दिन गैप डाउन ओपनिंग और मंगल के दिन गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद एक दिन नीचे का कैप, अगले दिन ऊपर का कैप। तो 2 दिन बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट निकले, और उसके बाद आज का पूरा दिन साइडवेज में मार्केट का निकला है। अच्छा, अब जंग से लेके अभी तक का पीरियड, आज जो बुध है 11/3/2026 तक का जो पीरियड है, वो मैं देख लूं। अगर 27 फरवरी के बाद, मतलब ये जो जंग का सिलसिला शुरू हुआ था ना पिछले से पिछले जुम्मे, तो दूसरा हफ्ता या कह लीजिए कि 1.5 हफ्ता जो मार्केट ने गुजारा है, वो किस तरीके से गुजारा है, और आप लोग को के ऊपर इस वक्त अपने इमोशंस क्यों ज्यादा हावी हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो इंशाल्लाह मैं चार्ट्स के ऊपर चल के आज डिस्कस करता हूं, ताकि आपको समझ आए कि इस वक्त मैं किस तरह बिहेव कर रहा हूं। और मार्केट तो कुछ भी कर ही नहीं रही, मार्केट तो खड़ी हुई है अपनी जगह के ऊपर। 1,91,000 से आप देखेंगे तो हाँ, वहां से तो बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन जंग के बाद से लेके अभी तक का सूरत हाल देखेंगे तो मार्केट में कोई खास चेंज आया नहीं है। ये जो बेसिकली डेली बेसिस पे हम आ रहे होते हैं और वीडियोस बना रहे होते हैं, और जो टीम आपको अपडेट कर रही होती है, इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि हर तरह से, हर जाविये से आपको इन्फॉर्मेशन देकर, आपको सारी चीज़ें बताकर, डाटा दिखाकर ये बताया जाए कि भाई मार्केट में काम एंड कंपोज रहना। ये वो हालात नहीं है कि जो आप खुद से कंट्रोल कर सके और इमोशंस अपने ऊपर हावी करके कंट्रोल कर सकें। ये बेसिकली वो हालात हैं जिसके अंदर काम एंड कंपोज रहना है। हाँ, अपने पोर्टफोलियो को आप दुरुस्त कर सकते हैं, वो एक चीज़ आपके हाथ में है, तो उसको दुरुस्त करते चलिए। तो बहरहाल चार्ट्स के ऊपर आते हैं, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ा जबरदस्त किस्म की एक चीज़ आपको बताता हूँ, तो देखकर आपको समझ आएगा कि अच्छा, मार्केट ने तो कोई खास ज्यादा कुछ किया नहीं, जो इम्पैक्ट था वो तो ऑलरेडी ले चुकी, वो तो हो चुका। उसके बाद तो कोई चीज है ही नहीं मार्केट के अंदर। ठीक है, अब ये है 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, अच्छा, आज के दिन की पोजीशन पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये 1,80,000 78,000 का टॉप था, उसके बाद मार्केट यहीं पे टकराई, और उसके बाद पीर के दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, क्योंकि जंग शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जो था, ये बेसिकली जंग का इम्पैक्ट था। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं साइडवेज के अंदर है, कोई ज्यादा गिरावट मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। फिर ये जो जुम्मे को जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए गए 55 रुपए फी डॉलर, और हमने देखा कि इतवार की रात को जो मार्केट खुली इंटरनेशनल मार्केट, उसके अंदर यूएस ऑयल $120 तक चले गया। उसका एक इम्पैक्ट मार्केट ने इस मंडे को यहाँ पे लिया। और चूंकि फिर ऑयल प्राइसेस सस्टेन हो गए, और मार्केट के अंदर जो है वो एक खबर चल पड़ी कि भाई ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई अब यहाँ पे जंग रुकने जा रही है और रुक सकती है। और साथ ही हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़े, तो मार्केट अपनी जगह पे वापस आ गई। ये बेसिकली वही जगह है जिस जगह के ऊपर मार्केट जंग के बाद खड़ी हुई थी। तो इसको अगर आप एलिमिनेट करें, ये बेसिकली आप इसका आपका कहलाएगा आइलैंड गैप। तो उसके बाद से लेके अभी तक की अगर मार्केट की पोजीशन देखें, तो मार्केट आपको टोटल जंग के बाद से लेके अभी तक क्या नजर आ रही है? ये साइडवेज नजर आ रहा है, बेस लाइन नजर आ रही है, मार्केट रुकी हुई थमी सी नजर आ रही है, कि या गिरी हुई नजर आ रही है? मुझे खुद बताइए आप। जैसे मैंने कहा कि 1,91,000 से आप गिनेंगे तो ऑफकोर्स गिरी हुई है मार्केट, ऊपर से नीचे है इस वक्त। लेकिन जंग के हालात जो हैं, उसके बाद से अगर आप देखें तो मार्केट ने कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं ली। एक जो खबर था उसका असर आप यहाँ पे देखें, लेकिन वो अगले दिन वापस रिवर्सल हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, और अपनी जगह पे वापस आ गया। और आज का दिन भी मार्केट ने उसी रेंज में गुजारा है। अब अगर इस रेंज को थोड़ा सा आप बढ़ा भी लें, चलो थोड़ा सा आप ये नीचे भी कर लें, तो नीचे 1,52,000, ऊपर ऊपर 1,59,000 या 60,000, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8,000 पॉइंट की रेंज है, जो जंग के बाद मार्केट ने पकड़ के रखी हुई है। तो मुझे बताइए कि जब रेंज ही इतनी सी है और छोटी सी रेंज है, और मार्केट रुक के साइडवेज में है, तो घबराना क्यों और डरना क्यों, और किस बात का डरना? मतलब कोई ऐसी दोबारा कोई खबर तो आई नहीं है। ठीक है, तो कोशिश यही कर रहा हूं मैं आपको हर तरह से, हर जाविये से, चाहे वो 1 आवर का चार्ट हो, चाहे मंथली ग्राफ्स हो, चाहे वीकली हो, चाहे 15 मिनट हो, हर तरह से आपको बताऊं कि भाई चार्ट सच बोल रहे हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर कोई खास खबर नहीं है। जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि एक बहुत बड़ी खबर जंग की थी, वो डाइल्यूट हो चुकी, उतनी बड़ी खबर अभी तक नहीं आई है हमारे पास। ये जो ऑयल की भी खबर है, वो बहुत बड़ी खबर नहीं थी, वो बेसिकली उसका इंपैक्ट था, और उसका इंपैक्ट मार्केट ने ले लिया। तो फिलहाल मार्केट जी साइडवेज में है। हमारी स्ट्रेटजी वही रहेगी जो संडे को आपको बताई थी। इस तरह की साइडवेज की मार्केट के अंदर इंशाल्लाह ताला हम, जो पैसे हैं जिन लोगों के पास, वो अच्छी चीजों को एक्यूमुलेट करेंगे यहाँ पर, और चीजें जमा करने की तरफ जाएंगे, स्टॉक्स जो है वो जमा करने की तरफ जाएंगे। अदरवाइज पैसे नहीं है तो सुकून से बैठिए, क्योंकि मार्केट भी सुकून में है इस वक्त, बिल्कुल साइडवेज में है। ठीक है, कुछ खबरें डिस्कस कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। और तेल की धार जो है वो थोड़ी सी स्लो हुई है यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये बेसिकली कल इसने लो लगा दिया था $76 का, आज का लो जो है $81 का, और अभी थोड़ा सा $85-86 के करीब ऊपर आया है। अच्छा, इस ये भी जो है वो जरा साइडवेज में दाखिल हुआ है। इसको भी अगर आप देखेंगे ना, ये जो सिचुएशन है, ये देखें आप, ये यहाँ से यहाँ तक ये साइडवेज में है। ये जो था बेसिकली ये नल एंड वाइड हो गया, एक ही कैंडल के साथ ऊपर गई और अगली कैंडल के साथ नीचे आने
करने के बाद वापस, तो ये ऑयल भी फिलहाल 80s के अंदर जो है साइडवेज चल रहा है। तो इतना चलेगा तो हमारे लिए चलेगा, मतलब इसी तरह साइडवेज चलता रहेगा तो हम इसको सहन कर सकते हैं। और मैं आपको संडे को बता चुका था कि 84, 85, $87 ये टेस्ट करने आएगा, और उसी जगह पे इस वक्त फिलहाल रेंग रहा है। तो तेल की जो धार स्लो हुई है उसको लेकर जरा खबरें अभी भी मार्केट के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पैसे बढ़ाए गए, 55 रुपए फी लीटर जो बढ़ाया गया, उस पे ओएमसी कंपनीज ने करीबन अब तक 113 अरब रुपए का प्रॉफिट कर चुके हैं। तो इसीलिए आपको बता रही थी हमारी टीम कंटिन्यूसली कि ऑयल सेक्टर पे ध्यान दें। अगर तो ऑयल बढ़ेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो एक्सपोर्टेशन सेक्टर, ओएमसी सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर आएगा। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो आपके सामने आएंगी। और जाहिर है इनकी जो अर्निंग्स हैं वो अगले क्वार्टर के अंदर जिस तरीके से अब रिजल्ट देंगे, तो अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो इनकी अर्निंग्स भी बढ़ी हुई आपको नजर आएंगी। तो इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी ऑयल सेक्टर हमें नजर आता है। इसके अलावा ऑयल के रिलेटेड एक और खबर है, अली परवेज मलिक साहब कहते हैं कि जो अब अगला फ्यूल प्राइस का हाइक होगा क्राइसिस को लेकर, तो वो सारा जो फ्यूल प्राइस का हाइक है वो गवर्नमेंट खुद एब्जॉर्ब करेगी। तो ये एक बेहतर बात आई है जी। जाहिर है सिग्निफिकेंट प्राइसेस को बढ़ाना एक साथ, एक हर हफ्ते जो रिव्यू होगा उसके अंदर प्राइसेस को बढ़ाना, ये हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल ये है कि एक आध 2 हफ्ते जरा रुक के देखकर सिचुएशन, क्योंकि हमने देखा कि एक दिन का स्पाइक था, अगले दिन वापस आ गया, तो साइडवेज में है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी जरा सामने आया। इसके अलावा भी गवर्नमेंट काम कर रही है और ह्यूज फ्यूल क्राइसिस को अवॉइड किया है पाकिस्तान ने 30 दिन का ऑयल सप्लाई हासिल करके। तो ये भी एक बेहतर बात है। तो गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रो एक्टिविटी दिखा रही है। इसके अलावा एक और मैंने खबर देखी थी कि फूड क्राइसिस और फर्टिलाइजर की जो क्राइसिस है उसको निमटने के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो हर तरह से अगर हम देखें तो इस वक्त सब तरफ क्राइसिस का कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल करने की बात आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इसी वजह से हम मार्केट को भी साइडवेज में देख रहे हैं। एक जंप का इम्पैक्ट था वो मार्केट ने ले लिया, उसके बाद ओवरऑल मीशत को अगर हम देखें तो वो साइडलाइन है। तो इसीलिए मार्केट भी हमारी साइडलाइन है। एक और बहुत बड़ी खबर जो सामने आई है, ऑटो सेल्स राइज 43%, 43% से ऑटो सेल्स बढ़ गई हैं जुलाई से फरवरी के महीने में। ये पिछले कोई 7-8 महीने का जो है हमारे सामने डाटा है। लेकिन हम मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर जाते हैं, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के अंदर अगर साजगर इंजीनियरिंग में देखें हम, तो यहाँ पर जो साजगर इंजीनियरिंग की जो सेल्स हैं वो डाउन है 16% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ठीक है, इसी तरीके से आईएमसी की तरफ आ जाए हम, इंडस मोटर पे, तो इनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस जो है वो तकरीबन 25% डाउन है। इसी तरीके से होंडा की तरफ आ जाए, एचकार की तरफ, तो इनका जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो नंबर आया है, कहाँ गया जी, 42% से डिक्लाइन है। सबसे बड़ा डिक्लाइन है होंडा पाकिस्तान। युंडई निशात पे तरफ आ जाए हम, जो कि निशात मोटर्स की तरफ से है, उसकी अगर हम देखें तो उसका जो मंथ ऑन मंथ है वो नेगेटिव ट्रेंड में नहीं है, बल्कि मेंटेन्ड है। ठीक है, और इसी तरीके से नॉन नेगेटिव है मंथ ऑन मंथ ट्रेंड। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी भी कंपनीज का ही आ जाता है। तो तीन बड़ी कंपनीज, साजगार, इंडस मोटर और होंडा कार। आपको याद होगा गेम ऑफ स्टॉक्स जब सुहेल साहब के साथ मैं कर रहा था, हमारा आज भी टाइटल मौजूद है, साज यू इन ट्रबल। उस वक्त सुहेल साहब ने बताया था कि जैको गाड़ी आ रही है पाकिस्तान में, आ चुकी है बल्कि, उसकी सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगी साजगार इंजीनियरिंग को और इंडस मोटर को। इनके जो रेट्स हैं वो डिक्लाइन होंगे। उसके बाद थोड़ा सा साजगार इंजीनियरिंग बढ़ा, लोगों को लगा कि भाई अब ये तो बहुत बढ़ गया और वहां से और बढ़ेगा और वहां से और ज्यादा बढ़ेगा, हमें क्या ही मालूम, हम तो आजकल के बच्चे हैं, मार्केट में अभी आए हैं। तो खैर ये जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं साजगार इंजीनियरिंग पे, आईएमसी पे और होंडा कार पे, ये जैको का इम्पैक्ट है। एक बात तो कह सकते हैं कि आप जी फरवरी का महीना थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन 2-3 दिन से कोई बहुत ज्यादा इतना 42% का फर्क नहीं पड़ता, ये 46%, 25%, इतना बड़ा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ रहा है बेसिकली जैको की वजह से, जो J7 और J5 की डिलीवरीज अब शुरू हो गई हैं, तो ये मार्केट को डिस्टर्ब करके रखेंगे। तो इसलिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पे और अपने जो स्टॉक्स हैं उस पर खास तौर पर नजर रखनी है कि साजगार में इन्वेस्टमेंट है या आईएमसी में इन्वेस्टमेंट है या फिर आपकी निषाद ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर था जो कि आपको बताना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल जी मार्केट की सिचुएशन में आपको दिखा चुका, बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे स्टॉक्स जितने भी हैं वो बाइंग करके चलेंगे। आज फार्मा के स्टॉक्स इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं, और फार्मा के जो बाइंग लेवल्स हैं, जो चलते स्टॉक्स हैं सारे नहीं बताऊंगा, जो चलते स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह ताला उन्हीं को कवर किया जाएगा। सबसे पहले आईबीएल आ जाए जी। ये जंग के दौरान इसने अपना लो लगाया था 25 मई को, 30 रुपए का, वहां से लेके अगर इसका हम हाई देखते हैं जो 85 रुपए का हाई लगा था, तो टॉप टू बॉटम इसका फिबोनाची खींच के चले हम तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप देख सकते हैं अभी जो इसने लो लगाया है जंग के दौरान भी। और सबसे अच्छी बात है कि इसने अपना जो गैप है बेसिकली वो फिल भी कर दिया। ठीक है, तो जंग के दौरान जो लो लगाया और उसके बाद जो साइडवेज है पिछले 1.5 हफ्ते से, तो अपने 0.76 के लेवल के ऊपर है। और पिछले 2 दिन से जरा वापस भी आया, उससे पहले भी जरा वापस आया था। एक आध दिन मजीद अगर कैंडल यहीं पे परफेक्ट किस्म की बन जाती है और साइडवेज का सिलसिला जो शुरू है वो कंटिन्यू रहता है, तो मैं समझता हूँ उसको बाइंग करके बैठा जा सकता है। 40-41 रुपए का रेट बड़ा परफेक्ट किस्म का रेट है, 42 रुपए, 41 रुपए, 40 रुपए। पहला टारगेट एरिया सीधा नजर ही 50 रुपए आता है, और उसके बाद 56 रुपए। 56 रुपए के बाद मैं समझता हूं कि जरा इसके अंदर हाँ थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट पूरा इसके लिए हो जाएगा। अदरवाइज करंट रेट काफी अच्छा है एक्यूमुलेशन के लिए। आईबीएल सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास। दूसरा स्टॉक हम आ जाते हैं जी, वो है सर्ल्ड पाकिस्तान। और सर्ल्ड पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नजर आई है कि ये जंग का जो लो था उसके बाद से इसका जो हाई था यहाँ पर 135, 40, 37 रुपए का, तो ये टॉप टू बॉटम इसका जो फिबोनाची खींचा है हमने,
तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो ये 0.786 के लेवल के ऊपर आके कल इसने जो है पिछले दिन पीर के दिन इसने जो है वो बॉटम लगाया, और उसके बाद आज जरा वापस आया। अच्छा, गोल्डन रेशियो से जरा सा टकराया है, तो इसको थोड़ा सा लाव करने देंगे, यानी कि अगर ये 89 90, वैसे अभी जिस रेट के ऊपर बंद हुआ है वो काफी अच्छा रेट है। क्यों? क्योंकि अब तक का हाईएस्ट है जंग के बाद। जंग के बाद जो गिरावट आई है उसके अंदर इतनी बड़ी क्लोजिंग, मतलब कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग इसने नहीं दी। तो क्लोजिंग का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल के दिन देखेंगे 89 का लेवल अगर इसने सस्टेन कर लिया, 89 90, तो इसको आप खरीद करके चलेंगे, जहां पर आपके जो टारगेट एरियाज हैं वो 98 और 107 रुपए तक के टारगेट के लिए आप स्टर्ड पाकिस्तान को भी कंटिन्यू करके चलेंगे। याद रखिएगा, जितने भी स्टॉक्स आपको बता रहे हैं, स्टॉप लॉस वाली कोई सिचुएशन फिलहाल ऐसी कोई बहुत बड़ी खराब है जैसे मैंने कहा कि नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। लेकिन स्टॉप लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त रिस्क मैनेजमेंट में है कम क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी के साथ काम करना, थोड़ा खरीदना है, बहुत ज्यादा नहीं खरीदना, बहुत सारा नहीं खरीदना, एक ही स्टॉक के अंदर सारा पैसा नहीं डालना, पूरी लिस्ट नहीं लगानी कि फार्मा के 6 स्टॉक बताए तो 6 के 6 आपने खरीद लिया, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय करके सुकून से बैठना है आपने, और इंशाल्लाह आपको रिवर्सल के अंदर चांसेस बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि पीर का दिन नीचे, मंगल का दिन ऊपर, तो एक आध दिन के अंदर चांस मिल जाते हैं, लेकिन वो जो फैसला कर पाता है, जो काम कर पाता है, उसके लिए ही वो मौके होते हैं। अदरवाइज वेट एंड वॉच वाली भी अगर आपकी स्ट्रेटजी है इस वक्त, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा जी अगला आ जाता है हमारे पास ग्लैक्सो। और गैलेक्सो के अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ऐसी है कि ये इसने एक बॉटम लगाया था 25 मई को अपना, और ये जो बॉटम लगा था 300 रुपए का, ठीक है, एग्जैक्ट उसी लेवल पे, या कह सकता हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा नीचे आके कल इस पीर के दिन इसने क्लोजिंग दे दी थी, और जरा गैप ओपनिंग के साथ ऊपर है। लेकिन आज की भी जो क्लोजिंग है वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, जैसे मैंने दिखा ना कि सर्ल की क्लोजिंग काफी बेहतर है, आईबीएलएचएल की काफी बेहतर है, गैलेक्सो की उतनी बेहतर नहीं है। तो थोड़ा सा इसको मजीद एक आध दिन मजीद देखेंगे, मैं समझता हूँ कि वीकली क्लोजिंग इसकी देखेंगे। अगर तो वीकली क्लोजिंग 320 या उससे ऊपर की आती है, तो मैं समझता हूँ परफेक्ट बाइंग का लेवल होगा, जहां पे बाइंग करके इमीडिएट टारगेट एरिया आपका 370 72 75 रुपए का टारगेट एरिया है, तो इस टारगेट के लिए बासानी लेके चलेगा। फिलहाल मैं थोड़े छोटे टारगेट बता रहा हूँ, बहुत बड़े टारगेट नहीं बता रहा, क्योंकि जैसे ही जंग के मामला बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला बड़े टारगेट्स की तरफ भी आपको लेके चलेंगे। फिलहाल ये कि जिनके पास पैसा खाली और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं स्विंग के अंदर कुछ पैसे बना लूं, तो उनके लिए ही मैं ये लेवल्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला स्टॉक हमारे पास आ जाता है सिटी फार्मा, काफी ज्यादा नीचे आ चुका है ये। पिछले दिनों इसकी खबर भी लगी थी, एक रीट के बिजनेस की तरफ ये जा रहा है, और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जी ये 72 का, जहां पर ये बार बार टकराता था और उसके बाद नीचे चले गया था, और एग्जैक्ट यही इसका ब्रेकआउट लेवल था कि जो तोड़ के सीधा ही अपने 108 107 वाले लेवल की तरफ बढ़ गया था, ठीक है। अच्छा, वहां से जो नीचे है, तो अब भी अगर आप देखेंगे तो ये जंग के दौरान इसने इसी लेवल को टेस्ट किया है। पिछले साल जहां जहां जंग पे जो स्टॉक आके रुके थे ना, इस साल भी जंग पे वहीं आगे ये स्टॉक्स रुके हैं। तो खैर, इसको क्रॉस करने के बाद, मतलब यहाँ पे क्रॉस कर नीचे, सॉरी, सस्टेन करने के बाद इसने यहाँ पे जो इसको टेस्ट किया है, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और आज की क्लोजिंग भी काफी ज्यादा बेहतर है। इसके अंदर भी फिलहाल कोई ऐसा कोई गैप ऊपर की तरफ नजर नहीं आता, एक जो गैप था वो आज फिल कर दिया है, और करंट रेट पे खड़ा हुआ बड़ा अच्छा मिल रहा है, करंट रेट से लेके नीचे पूरा 72, ये बड़ा परफेक्ट किस्म का आपका बाइंग जोन है। एक्यूमुलेट करेंगे, पहला टारगेट एरिया 80 रुपए का, दूसरा टारगेट एरिया 84 85 रुपीज तक आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे सिटी फार्मा को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टॉक। पांचवें स्टॉक की तरफ आ जाते हैं एजीपी, ये दो मेरे फेवरेट इस वक्त स्टॉक्स आ चुके हैं। एजीपी, एजीपी जो है वो बड़े अपने जबरदस्त किस्म के सपोर्ट लेवल के ऊपर आया है। देखिए यहाँ पे पहले टकराता था और इसी लेवल को तोड़ के फिर ये इसने ऊपर गया था, और उसके बाद ये नीचे आ गया था जंग के दौरान ही। और जंग के दौरान वापस आने के बाद जैसे ही वो रिकवरी आई थी अगले दिन 10,000 पॉइंट की, वापस अपने इसी लेवल के अंदर आ गया था, मतलब वही बैंड के अंदर वापस आ गया था। फिलहाल भी अगर हम देखें तो उसी बैंड के अंदर मौजूद है, और आज जरा से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर मौजूद है, कल इसके अंदर अपर कैप लगा हुआ था, तो यानी कि कल के दिन का जो अपर कैप है वो बेसिकली ये जाहिर करता है, और आज भी उतनी ही क्लोजिंग दी है, कोई खराब क्लोजिंग इसने नहीं दिया। तो कल का जो अपर कैप है वो बेसिकली ये जाहिर करता है कि इस स्टॉक के अंदर अभी भी मोमेंटम मौजूद है, यानी कि अगर कोई भी रिवर्सल जंग के वाले से होता है तो बड़ी स्पीड से आप इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे, और ये इंस्टीट्यूशंस बाइंग के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे जो पहला टारगेट एरिया मैं देख रहा हूँ वो 209 रुपए 210 रुपए का देख रहा हूँ, उसके बाद अगर कंटिन्यू होता है तो 230 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे। करंट रेट से लेके नीचे पूरा ये 178 रुपए 80 रुपए, ये जो पूरा जोन है ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है। आखिरी स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है मेक्टर। और मेक्टर इंटरनेशनल की जो खबरें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, जो आगे आगे आने वाली इसकी ग्रोथ है उसके लिए। खास तौर पर टेक्निकल्स की जहां तक बात रही, तो ये वो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर ये जंग के दौरान नहीं, जंग के दौरान तो यहाँ आया था ये बेसिकली अपना हाई लगाने के बाद, जो इसने हाई लगा दिया था 500 रुपए के बाद, उसके बाद ये जो नीचे आया था, तो इस करीब इस एरिया के करीब 250 रुपए के करीब आके इसने अपना पाँव लगाया था, उसके बाद वापस एक रिवर्सल लिया था डबल टॉप, और उसके बाद फिर ये जंग में नीचे, और फिर उसके बाद नया हाई लगाया था इसने, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट उसी लेवल के करीब ये वापस आ गया है। आज की क्लोजिंग भी काफी बेहतर है, कल के दिन थोड़ी सी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर मौजूद था, ऑल्दो मार्केट ऊपर थी, लेकिन आज की क्लोजिंग बेहतर है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है जो कि काफी ज्यादा अच्छी और बुलिश कहलाती है। इसके अंदर जितने वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, इस वक्त मैं नहीं समझता कि आपको किसी और चीज को मिस कर रहे हैं, ठीक है, मैक्टर को मिस नहीं करना चाहिए इस वक्त।
वेक्टर इज वन ऑफ दोस स्टॉक, मैं मतलब मैं अपने ग्रुप पे भी बात कर रहा था कि इस वक्त वो चीजें आपको बताई जाएं कि जो इंसान अपने लिए पसंद करता है, कहता है ना कि सदका भी वो दो जो आप अपने लिए पसंद करते हो, किसी मेहमान को खाना वो खिलाओ जो अपने लिए आप पसंद करते हो, अपने भाई को वो चीज दो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। तो मेक्टर फार्मा सेक्टर के अंदर पूरे इस वक्त वो स्टॉक है जिसके अंदर मैं पर्सनली अपना पैसा लगाना चाहूंगा। वैसे तो स्टॉक अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करती नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो मेक्टर वो स्टॉक है इस वक्त जिसमें मैं अपना बैट लगाना चाहूंगा, जिसमें मैं दाव खेलने को तैयार हूं इस वक्त, ठीक है, फार्मास्यूटिकल के अंदर। तो इसको जरूर नजर में रखना चाहिए, बहुत बड़ा रिटर्न इसके अंदर मौजूद है। अगर आप कह सकते हैं, कहते हैं ना कि भाई जंग के बाद का एक रिवर्सल, तो वो तो सीधा 100 रुपए ऊपर, 273 है, 373 आसानी आपका बिकेगा जंग के बाद रिवर्सल में, तो 100 रुपए तो सीधे सीधे बचे। अदरवाइज मैं तो इसके अंदर आय करता हूँ सीधा 600 और 800 रुपए का रेट, वो तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो ये स्टॉक्स हैं जी। मार्केट के लेवल्स भी आपको बता दिए, स्ट्रेटजी हमारी सेम है, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। खासतौर पर वो जो शाम के अंदर नहीं बल्कि शाम के वक्त जो रूमर्स आना शुरू हो जाते हैं ना कि ईरान ने आज इतने बम गिराने हैं इसराइल के ऊपर, कि इससे पहले अब तक कुछ नहीं गिराए थे। इसराइल कहता है कि अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुई, अभी तो यहाँ से अब जो आज की रात आएगी वो सबसे बड़ी तबाही वाली रात आएगी। अमेरिका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हरमस को तो हम यूं खुलवा के रख देंगे। ये आपको क्या लगता है कि वो सब आपको बता के काम करेंगे? और आपको बता के भी करेंगे तो आप क्या ही कर लेंगे उसके अंदर, आप और मैं क्या ही कर लेंगे उसको जान के? तो ये जो जितने ट्वीट्स चल रहे होते हैं और जितनी व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे होते हैं उर्दू में इंग्लिश में, जो फालतू मैसेजेस चल रहे होते हैं ना, उस पर फोकस ना करें, वो सब के सब रूमर्स हैं। आपको बता के कोई जो है वो बम नहीं गिराए जाएंगे ना, आपको बता के सारी जंग के अंदर आगे लाएमल स्ट्रेटजी जो है उसकी डिस्कस की जाएगी। आपका काम है मार्केट पे फोकस करना, वैल्यूएशन पे फोकस करना, जो कि बार बार बता रहे हैं। जंग के बाद से लेकर मार्केट का पूरा पीरियड साइडवेज है, सिर्फ एक जो फॉल आया है बीच के अंदर वो पीर का दिन था, उसको भी मार्केट ने रिवर्स लेके अगले दिन वापस ले आई है। तो अगले 2 दिन भी मैं इसी तरह ही एक्सपेक्ट करता हूं, अगर तो कोई बहुत बड़ा मूव ऑयल के अंदर ना आया, क्योंकि वही फिलहाल हमारे लिए ज्यादा थ्रेट बना हुआ है। अदरवाइज जंग अपनी जगह पे जिसने करनी है वो करता रहेगा, हमारा काम मार्केट पे फोकस करना है। तो बहरहाल ऑयल को मैं देख रहा हूँ, अगर उसके अंदर ज्यादा कोई बड़ा इधर उधर ना आई चीज, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा वक्ती तौर पर डिस्ट्रप्शन का बाइस बन सकती है, लेकिन उसके अंदर भी ऑयल सेक्टर सामने मौजूद है तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट वहां शिफ्ट कर लेंगे। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी आपकी राय, आपकी कमेंट्स, आपके जो सवाल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, उससे जरूर आगाह कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑथेंटिक और प्योर इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल रही होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी सभी सभी के लिए। और सबसे बड़ा अब तक का व्हाट्सएप चैनल है हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।